Hello students, this is chapter second of history socialism in Europe and Russian Revolution. इस चैप्टर में हम डिस्कस करेंगे कि यूरोप में समाजवाद की शुरुआत कैसे हुई और फ्रेंच रेवोल्यूशन का क्या प्रभाव पड़ा और रशिया में किस तरह से क्रांति हुई. और फर्स्ट टॉपिक इज द एज ऑफ सोशल चेंज, बदलाव का युग. In the previous chapter, you read about the powerful ideas of freedom and equality that circulated in Europe after the French Revolution. हमने लास्ट चैप्टर में पढ़ा था कि फ्रेंच रेवोल्यूशन यानी कि फ्रांस की क्रांति के बाद जो बदलाव आया यूरोप में वो क्या था, किस तरह से लोगों के सोच में विकास हुआ और स्वतंत्रता और समानता के जो विचार थे वो बाकी देशों पर उन्होंने क्या प्रभाव दिखाया. द फ्रेंच रेवोल्यूशन opened up the possibility of creating a dramatic change in the way in which society was structured. फ्रांस की क्रांति जो थी उसने समाज के लिए एक नया जो रास्ता दिखाया और उससे एक बहुत बड़ा बदलाव आया. As you have read, before the 18th century, society was broadly divided into states, order, and it was the aristocracy and church which controlled economic and social power. फ्रांस की क्रांति से पहले 18th सेंचुरी में जो समाज में जो स्थिति थी वो ये थी कि जो 3 स्टेट्स थी उनमें बटा हुआ था समाज. यूरोपियन कंट्रीज जो थे और वहाँ पर जो चर्च सबसे ऊपर था, उसके बाद नोबेलिटी आती थी और उसके बाद आम जनता का नंबर आता था. तो जिसके कारण उनकी जो टैक्स पेइंग या जो टैक्स देने की स्थिति थी वो भी अलग अलग थी. चर्च और नोबेलिटी या एरिस्टोक्रेसी को टैक्स नहीं देना पड़ता था और आम जनता को टैक्स पे करना पड़ता था, फिर भी उसको कोई अधिकार नहीं मिले हुए थे. और एरिस्टोक्रेसी या चर्च को राजशाही यानी कि राजा और उससे जुड़े हुए लोगों को और चर्च को अत्यधिक अधिकार मिले हुए थे. Suddenly after the revolution, it seemed possible to change this. In many parts of the world, including Europe and Asia, new ideas about individual rights and who controlled social power began to discussed. इस क्रांति के बाद एक बहुत बड़ा बदलाव समाज में आया, यूरोपियन समाज में. और अब यूरोप और एशिया के अलग अलग क्षेत्रों में लोगों के पर्टिकुलर अधिकार यानी कि हर व्यक्ति के अधिकार के बारे में सोचा जाने लगा और उसके बारे में डिस्कस किया जाने लगा. इन इंडिया, राजा राम मोहन राय एंड डिरोजियो टॉक्ड ऑफ द सिग्निफिकेंस ऑफ फ्रेंच रेवोल्यूशन. और भारत में राजा राम मोहन राय और डिरोजियो ने इस तरह के फ्रेंच रेवोल्यूशन को आधार बनाते हुए भारत में उन अधिकारों की डिमांड की. मैनी अदर डिबेट्स डिबेटेड the ideas of post-revolutionary Europe. The development in the colonies in turn reshaped these ideas of social changes. भारत जैसी जो कॉलोनियाँ थी उनमें दोबारा से एक बदलाव आया और इस सोच को लेकर लोगों में जागरूकता आई और प्रत्येक व्यक्ति के अधिकारों के बारे में सोचा जाने लगा. Not everyone in Europe, however, wanted to a complete transformation of society. Responses varied from those who accepted that some change was necessary but wished for a gradual shift, to those who wanted to restructure society radically. इस बात को मानते हैं कि उस समय समाज में बदलाव तो आया लेकिन सभी लोग बदलाव को स्वीकार करने की स्थिति में नहीं थे. कुछ लोग थे कि जो पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाते हुए बदलाव चाहते थे और कुछ लोग थे कि जो उसमें बदलाव चाहते ही नहीं थे. तो जो सबसे पहला ग्रुप था जो धीरे धीरे बदलाव चाहता था वो रेडिकल कहलाते थे. उसके बाद कंजर्वेटिव्स और लिबरल्स थे जो बदलाव चाहते थे. कंजर्वेटिव्स जो थे वो बदलाव नहीं चाहते थे, केवल आधुनिकता को अपनाकर पुरानी परंपराओं को आगे बढ़ाना चाहते थे. What did these terms really mean in the context of the time? उस समय के लिए लिबरल, रेडिकल या कंजर्वेटिव का क्या मतलब था? What separated these strands of political
पॉलिटिक्स एंड व्हाट लिंक देम टुगेदर, और उस समय की राजनीति इनसे किस तरह से जुड़ी हुई थी और किस तरह से इनका उस पर प्रभाव पड़ा। वी मस्ट रिमेंबर दैट these terms do not mean the same thing in the all context and all time. हमें ये याद रखना चाहिए कि इन शब्दों का मतलब जो आज हम समझते हैं लिबरल या रेडिकल या कंजर्वेटिव्स का, वो उस समय अलग मतलब था। तो हर समय के अकॉर्डिंग उसका जो मायने है या मीनिंग्स है वो चेंज हो जाते हैं। वी विल लुक ब्रीफली एट सम ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट political traditions of the 19th century and see how they influence change. अभी हम यहाँ पर इन राजनीतिक जो परंपराएं हैं इनको डिस्कस करेंगे, उनका क्या प्रभाव था उस समय, उसको भी डिस्कस करेंगे। देन वी विल फोकस ऑन वन हिस्टोरिकल इवेंट इन विच there was an attempt at a radical transformation of society, और उस समय जो बदलाव आया उन इवेंट्स या उन घटनाओं के बारे में भी डिस्कस करेंगे जिनके कारण ये बदलाव आए। दो थ्रू द रेवोल्यूशन इन रशिया सोशलिज्म became one of the most significant and powerful ideas to shape society in the 20th century। और जो रशिया उसमें जो समाजवाद की शुरुआत हुई, जो बदलाव वहाँ पर आया, उसके लिए 20th सेंचुरी में क्या क्या बदलाव आए थे यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, और उस क्रांति का प्रभाव बाकी समाज पर क्या पड़ा ये भी हम डिस्कस करेंगे। वी विल डिस्कस these topics in next video. Keep learning.